हेलो एवरीवन, आप सभी का मेडी बेसिक फार्मेसी में स्वागत है। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट कुलेश्वर कुमार। आज हम लोग जानने वाले हैं सभी प्रकार के इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में ये इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो कि आपको हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल मिल जाता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, है ना, क्योंकि आपको ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों, है ना। चलिए सबसे पहले जानते हैं टेक्साकाइन इंजेक्शन के बारे में। टेक्साकाइन इंजेक्शन में कौन सा साल्ट पाया जाता है? इसमें ट्रेनेक्सामिक एसिड पाया जाता है। कौन सा साल्ट पाया जाता है? ट्रेनेक्सामिक एसिड पाया जाता है। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में दिया जाता है? जैसे देखिए दोस्तों, इसको हेल्प टू स्टॉप ब्लडिंग, यानी आप गिर गए हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया है, आपका ब्लड बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो डॉक्टर द्वारा सबसे पहले ये इंजेक्शन को, ट्रेनेक्सामिक इंजेक्शन को लगाया जाता है दोस्तों, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन होते हैं दोस्तों। उसके बाद जानते हैं यूज फॉर इंजेक्शन। इसका सिर्फ आईवी यूज होता है दोस्तों, इसका आईएम यूज नहीं होता है ना, क्योंकि आपको इंट्रावेनस इसका ओनली यूज होता है, तो ये चीज़ आपको समझना है ना। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये मेलकाइन कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है। उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट जो इमरजेंसी इंजेक्शन है, लेसिक्स। कौन सा इंजेक्शन दोस्तों? लेसिक्स इंजेक्शन। इसमें कौन सा ड्रग्स पाया जाता है? इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसमें फ्रूसेमाइड पाया जाता है। फ्रूसेमाइड आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये इंजेक्शन को दिया जाता है? देखिए दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको ये इंजेक्शन दिया जाता है, या रेड्यूज एनीमिया, या बॉडी में कहीं भी सूजन होता है तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन को दिया जाता है। सूजन को कम करने के लिए भी ये फ्रोसेमाइड इंजेक्शन को दिया जाता है दोस्तों। ये इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर, ये दोनों में ये इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी इसको नस में भी लगाया जाता है और इसको मसल्स में भी ये इंजेक्शन को लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको सोनाफी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है वो है इप्सोलिन। कौन सा इंजेक्शन दोस्तों? इप्सोलिन इंजेक्शन। इसमें कौन सा साल्ट पाया जाता है? कौन सा कंपोजिशन ये इंजेक्शन में पाया जाता है दोस्तों? इसमें फेनिटोइन सोडियम पाया जाता है। कौन सा साल्ट पाया जाता है? फेनिटोइन सोडियम पाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये इंजेक्शन को दिया जाता है? देखिए दोस्तों, कोई भी पेशेंट को अगर मिर्गी का दौरा आता है, झटका आता है, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन को, फेनिटोइन इंजेक्शन को दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब मिर्गी का दौरा आता है, तो उस कंडीशन में ये इप्सोलिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसको आईवी प्लस आईएम, यानी इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर, ये दोनों में ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जाइडस कंपनी द्वारा ये इप्सोलिन इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों, वो है टेजोमेक इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? टेजोमेक इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। उसके बाद समझते हैं इसमें कौन सा ड्रग्स, कौन सा साल्ट इसमें पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें दो साल्ट पाया जाता है। जो फर्स्ट साल्ट है उसमें पेपरासिलिन एंड टेजोबेक्टम आईपी, यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। ये 4.5 मिलीग्राम, इसका 2.5 मिलीग्राम आता भी है दोस्तों, है ना। 2.5 आता है और 4.5 मिलीग्राम ये इंजेक्शन आता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये इंजेक्शन को दिया जाता है, यानी त्वचा में पानी भर जाता है तो उस कंडीशन में ये टेजोमेक इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। यह यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यानी यूरिन के रास्ता में आपका इन्फेक्शन हो जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये टेजोमेक इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा चलाया जाता है दोस्तों। यह आपका लंग्स इन्फेक्शन हो गया, यानी फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन को लगाया जाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, यानी आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में भी ये टेजोमेक इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा चलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं यूज फॉर, तो इसको इस ओनली आईवी में ये यूज होता है दोस्तों, इसको आईएम यूज नहीं किया जाता है ना। इंट्रावेनस इसका ओनली यूज होता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको मैक्लोड्स कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है वो है डोलोकाइन एक्वा इंजेक्शन।
कौन सा इंजेक्शन? डोलोकाइन एक्वा इंजेक्शन दोस्तों। इसमें कौन सा ड्रग्स पाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें डेक्लोफेनेक पाया जाता है। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये इंजेक्शन को दिया जाता है? देखिए दोस्तों, इसको स्टोमक पेन यानी पेट में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में ये डॉक्टर द्वारा ये इंजेक्शन को दिया जाता है। या शरीर में कहीं भी दर्द है, बॉडी में कहीं भी दर्द है तो उस कंडीशन में ये डेक्लोफेनेक इंजेक्शन को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये मेलकाइन कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों, वो है जेंटीसाइन इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? जेंटीसाइन इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसमें कौन सा साल्ट पाया जाता है, कौन सा ड्रग्स इसमें पाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें जेंटामाइसिन पाया जाता है। कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है? जेंटामाइसिन इसमें साल्ट पाया जाता है। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये इंजेक्शन को लगाया जाता है? जैसे देखिए दोस्तों, बोन जॉइंट इन्फेक्शन हो गया यानी हड्डियों के जॉइंट में संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। या हार्ट इन्फेक्शन यानी हार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। या निमोनिया हो गया, उस कंडीशन में भी ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। या जेंटल इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। इसका यूज IM प्लस IV ये दोनों में, ये इंट्रामस्कुलर ये इंट्रावेनस ये दोनों में इसका यूज होता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये एबॉट कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों, वो है एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन ये एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होते हैं दोस्तों। एविल इंजेक्शन ये टैबलेट कोई नाम का मोहताज नहीं, ये आपको हर एक केमिस्ट शॉप पे आसानी से मिल जाती है। उसके बाद जानते हैं एविल इंजेक्शन में कौन सा साल्ट पाया जाता है, इसमें ड्रग्स कौन सा पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें फेनिरामाइन मेलेट पाया जाता है। कौन सा साल्ट पाया जाता है? फेनिरामाइन मेलेट पाया जाता है। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये इंजेक्शन को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये इंजेक्शन को शरीर में होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन को दिया जाता है। या कोई भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाता है, जैसे कोई मेडिसिन खा लिए उसका साइड इफेक्ट हो गया, स्किन में रेडनेस हो गया, ईचिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में ये एविल इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसका यूज इंट्रावेनस प्लस IM ये दोनों में इसका यूज होता है दोस्तों। इंट्रावेनस में इसका यूज होता है, ये IM यानी इंट्रामस्कुलर में ये इसका यूज होता है। ये दोनों में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ये एविल इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको सोनोफी कंपनी द्वारा ये एविल इंजेक्शन को बनाया जाता है। यह एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन वो है फ्लैजिल इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है दोस्तों। इसमें कौन सा साल्ट पाया जाता है, इसका कंपोजिशन जाने तो इसमें मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है। कौन सा साल्ट पाया जाता है? मेट्रोनिडाजोल साल्ट पाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये इंजेक्शन को दिया जाता है। जैसे दस्त लगे यानी आपको लूज मोशन हो गया तो उस कंडीशन में ये डॉक्टर द्वारा ये फ्लैजिल इंजेक्शन को दिया जाता है। यह पेट में संक्रमण हो गया यानी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में ये फ्लैजिल इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। या फूड पॉइजनिंग यानी उस कंडीशन में भी ये फ्लैजिल इंजेक्शन को दिया जाता है। या आपको स्टोमक इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी ये फ्लैजिल इंजेक्शन को दिया जाता है। या UTI इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। ये IV यूज होता है दोस्तों, यानी इंट्रावेनस ये यूज किया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका कंपनी कौन सा कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको सोनोफी कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों, वो है पेन 40 इंजेक्शन। यह कोई नाम का मोहताज नहीं दोस्तों, यह एक गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन होती है। ये आपको केमिस्ट शॉप पे आसानी से टैबलेट और आपको इंजेक्शन फॉर्म में हर एक केमिस्ट शॉप पे मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसका पेन 40 इंजेक्शन में
कौन सा साल्ट पाया जाता है। देखिए दोस्तों इसमें पेंटोप्राजोल पाया जाता है। कौन सा साल्ट पाया जाता है? पेंटोप्राजोल पाया जाता है। बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये पेन 40 इंजेक्शन को दिया जाता है। देखिए दोस्तों अगर आपका पेट में गैस बन रहा है बहुत ही ज़्यादा तो उसको ये ठीक करने में ये पेन 40 इंजेक्शन को दिया जाता है। ये हेल्प टू स्टॉप गैस परफॉर्मेशन इन स्टोमक यानी पेट में गैस बन रहा है तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन को दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। ये बहुत ही ज़्यादा आपका पेट दर्द कर रहा है तो उस कंडीशन में सबसे पहले पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को लगाया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड इंजेक्शन को लगाया जाता है वो है डेक्लोफेनेक ये ट्रामाडोल। ये दोनों को लगा के पेट में जो दर्द बन हो रहा है तो उसको ये ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। ये यूज सिर्फ आईवी में होता है, ओनली यूज इसका आईवी होता है, ये आईएम यूज नहीं होता दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ये पेन 40 इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों ये पेन 40 इंजेक्शन को एल्केम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये चीज़ आपको समझना है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों वो है जोन इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है। उसके बाद समझते हैं इसमें कौन सा साल्ट पाया जाता है, इसका ड्रग्स नेम क्या होता है। देखिए दोस्तों इसमें सेफ्टेरियाजोन पाया जाता है। कौन सा साल्ट पाया जाता है? सेफ्टेरियाजोन इसमें पाया जाता है। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद समझते हैं जोन इंजेक्शन को कौन सा कंडीशन में कौन सा व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे कि टाइफाइड फीवर हो गया यानी आपका टाइफाइड हो गया, टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा है यानी बुखार आपका ठीक नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। यह मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये इंजेक्शन को दिया जाता है। यह लंग्स इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में भी ये जोन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। यह यूरिन के रास्ता में इन्फेक्शन हो गया यानी यूटीआई इन्फेक्शन हो गया यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये जोन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा ये दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज तो जैसे इसमें आईएम प्लस आईवी ये इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस ये दोनों में इसका यूज होता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ये जोन इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों ये एल्केम कंपनी द्वारा ये जोन इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन वो है ओंडेम इंजेक्शन। ओंडेम इंजेक्शन कोई नाम का मोहताज नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है। इसमें कौन सा साल्ट पाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या है, तो इसमें ओंडेन सेट्रोन पाया जाता है। कौन सा साल्ट पाया जाता है? ओंडेन सेट्रोन पाया जाता है। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये ओंडेम इंजेक्शन को दिया जाता है। ये स्टॉप वोमिटिंग यानी आपको उल्टी जैसा लग रहा है, मतली जैसा लग रहा है तो उस कंडीशन में ये उल्टी को रोकने के लिए ओंडेम इंजेक्शन को प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका यूज तो देखिए दोस्तों ये आईएम प्लस आईवी यानी इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर ये दोनों में ये इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ओंडेम इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों ये ओंडेम इंजेक्शन को एल्केम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों वो है जेंटीसाइन इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? जेंटीसाइन इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसमें कौन सा साल्ट पाया जाता है, कौन सा ड्रग्स इसमें पाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या है। देखिए दोस्तों इसमें जेंटामाइसिन पाया जाता है। कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है? जेंटामाइसिन इसमें साल्ट पाया जाता है। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों बोन जॉइंट इन्फेक्शन हो गया यानी हड्डियों के जॉइंट में संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। या हार्ट इन्फेक्शन यानी हार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। या निमोनिया हो गया उस कंडीशन में भी ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। जेंटल इन्फेक्शन हो गया उसमें भी ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। इसका यूज आईएम प्लस आईवी ये दोनों में ये इंट्रामस्कुलर ये इंट्रावेनस ये दोनों में इसका यूज होता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों ये एबॉट कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों वो है लेविपिल इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? लेविपिल इंजेक्शन। इसमें ड्रग्स कौन सा पाया जाता है, इसका कंपोजिशन जाने तो इसमें लेफ्टिरासिटाम ये इंजेक्शन में पाया जाता है दोस्तों। यूएसपी यानी यूनाइटेड फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को
कौन सा कंडीशन में, कौन सा बीमारी में ये डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा है कोई भी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में ये लेविपिल इंजेक्शन को, लेवटिरासिटाम इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसका आईवी यूज होता है, यानी इंट्रावेनस इसका ओनली यूज होता है दोस्तों। इसको आईएम यूज आप नहीं कर सकते हैं ना, ये चीज़ आपको समझना है। उसके बाद समझते हैं इसका ब्रांड नेम के बारे में, इसको कौन सा कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये सन फार्मा कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन वो है ओमनाटेक्स इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। कौन सा इंजेक्शन? यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। उसके बाद समझते हैं ये ओमनाटेक्स इंजेक्शन में कौन सा ड्रग्स, कौन सा साल्ट इसमें पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें सेफोटेक्सिम सोडियम पाया जाता है। कौन सा साल्ट पाया जाता है? सेफोटेक्सिम सोडियम पाया जाता है। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। ये आपको 250 प्लस 500 मिलीग्राम प्लस 1 ग्राम में ये इंजेक्शन आपको केमिस्ट शॉप पे आसानी से मिल जाती है। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा संक्रमण में दिया जाता है। जैसे कि आपका त्वचा में पानी भर जाता है तो उस कंडीशन में ये सेफोटेक्सिम इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। या हार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ये इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। या लंग्स इन्फेक्शन हो गया, यानी आपको फेफड़ा में संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये सेफोटेक्सिम डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन को चलाया जाता है। इसको आईएम प्लस आईवी यानी इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस, ये दोनों में ये इंजेक्शन को लगाया जाता है डॉक्टर द्वारा। उसके बाद समझते हैं इसका कौन सा कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। ये एबॉट कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? डेरिफाइलिन इंजेक्शन। इसमें कौन सा ड्रग्स, इसमें कौन सा कंपोजिशन ये इंजेक्शन में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, ये दोनों साल्ट इसमें पाया जाता है। कौन सा साल्ट पाया जाता है? इटोफाइलिन प्लस ये थियोफाइलिन, ये दोनों साल्ट ये इंजेक्शन में पाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये इंजेक्शन को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको अस्थमा का अटैक आता है तो उस कंडीशन में ये डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन को दिया जाता है। या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं यूज फॉर इंजेक्शन। इसको आईएम प्लस आईवी यानी इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, ये दोनों में यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको जाइडस कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों वो है ऑगमेंटिन इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? ऑगमेंटिन इंजेक्शन। यह एक बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं ये ऑगमेंटिन इंजेक्शन में कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है, इसमें ड्रग्स कौन सा पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम प्लस कैल्वोनेट आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। यह 1.2 ग्राम में ये इंजेक्शन आती है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे कि कान में संक्रमण हो जाता है यानी ईयर इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में ये डॉक्टर द्वारा ये ऑगमेंटिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। या माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। या लंग्स इन्फेक्शन हो गया यानी आपको फेफड़ा में संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये एमोक्सिसिलिन पोटेशियम प्लस कैल्वोनेट इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। या टाइफाइड फीवर हो गया तो जैसे बुखार आपका उतर नहीं रहा, टाइफाइड हो गया तो उस कंडीशन में भी ये ऑगमेंटिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं। जैसे कि आपका ड्राई कफ या वेट कफ यानी आपका खांसी भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो ये इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। या यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ये इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद जानते हैं ऑगमेंटिन इंजेक्शन का यूज ओनली फॉर इसका आईवी यूज होता है दोस्तों, यानी इंट्रावेनस इसका ओनली यूज होता है। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा ऑगमेंटिन इंजेक्शन को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको जीएसके कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंटीबायोटिक इंजेक्शन है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है दोस्तों वो है इथाम केम इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? इथाम केम इंजेक्शन। ये इंजेक्शन में कौन सा साल्ट पाया जाता है, इसका ड्रग्स नेम क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसमें इटाम आइसोलेट पाया जाता है। उसके बाद समझते हैं इसको यूज के बारे में। इसको कौन सा कंडीशन में कौन सा व्यक्ति को ये इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, इट टू हेल्प टू स्टॉप ब्लडिंग ड्यूरिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल, यानी आपको पीरियड के दौरान आपका बहुत ही ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन में ये डॉक्टर द्वारा ये इंजेक्शन को
दिया जाता है। ये IM प्लस IV ये दोनों में इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर ये दोनों में ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है डॉक्टर द्वारा। उसके बाद समझते हैं इसका कौन सा कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। ये एल्केम कंपनी द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन वो है एमिजेक्ट इंजेक्शन। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है दोस्तों, है ना। उसके बाद समझते हैं ये एमिजेक्ट इंजेक्शन में कौन सा साल्ट पाया जाता है, इसका ड्रग्स नेम क्या होता है। इसमें अमीकासिन सल्फेट पाया जाता है। IP यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में, इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, बोन जॉइंट इन्फेक्शन हो गया यानी आपको हड्डी में संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में ये एमिजेक्ट इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के अंदर में आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये अमीकासिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। या आपको निमोनिया हो गया उस कंडीशन में भी ये अमीकासिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। या जेंटल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये अमीकासिन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद समझते हैं इसका यूज फॉर इंजेक्शन, तो इसको IM प्लस IV यानी इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस ये दोनों में ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा अमीकासिन इंजेक्शन को बनाया जाता है। इसको अल्केम कंपनी द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन वो है रेंटेक इंजेक्शन। यह एक गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन है। कौन सा इंजेक्शन है, गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन होते हैं दोस्तों। उसके बाद समझते हैं यह रेंटेक इंजेक्शन में कौन सा साल्ट इसमें पाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। इसमें रेनिटिडिन पाया जाता है। कौन सा साल्ट पाया जाता है, रेनिटिडिन इसमें पाया जाता है। IP यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये रेंटेक इंजेक्शन को बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में, इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में ये इंजेक्शन को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको पेट में बनने वाली एसिड की मात्रा को ये कम करता है, यानी पेट में एसिड बन रहा है तो उसको ये कम कर देता है बनने से। उसके बाद इसको जैसे पेट में जलन हो रहा है, गैस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ये डॉक्टर द्वारा ये इंजेक्शन को दिया जाता है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इमरजेंसी इंजेक्शन वो है बेटनीसोल इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन, बेटनीसोल इंजेक्शन। यह एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका कंपोजिशन के बारे में, इसमें कौन सा ड्रग्स इस इंजेक्शन में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें बेटामेथासोन प्लस सोडियम प्लस फॉस्फेट ये IP यानी इंडियन फार्माकोपिया द्वारा ये इंजेक्शन को बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद समझते हैं इसका यूज के बारे में, इसको कौन सा कंडीशन में कौन सा व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा ये इंजेक्शन को दिया जाता है। जैसे कि आपका एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये इंजेक्शन को दिया जाता है। आपका बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो गया यानी आपका सूजन हो गया शरीर में तो उस कंडीशन में भी ये डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन को दिया जाता है। या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ये डॉक्टर द्वारा बेटनीसोल इंजेक्शन को दिया जाता है। ये आपका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी ये डॉक्टर द्वारा ये इंजेक्शन को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसको कौन सा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसको GSK कंपनी द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझना है ना। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा तो ये वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पे इसी तरह मेडिसिन की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ।